अंकुर भाई है क्या हमारे साथ? हाँ। आज मुरली किन्हों को रीड करनी है शीरू भाई जी? अंकुर भाई जी को करनी है, अभी ज्वाइन नहीं हुई। या तो आप योग कराइए या पूनम दीदी करा देंगे। इतने वो आ जाएंगे। होमवर्क भी हमको देना है। ओ- होमवर्क नहीं देंगे, वो चले जाएंगे पहले रीड करके। ओके। तो पूनम दीदी आप कराएंगे मेडिटेशन? आप लगा दीजिए शीरू भाई जी, 5 मिनट 7 मिनट जी। के लिए। जी। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा, एक ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक संपूर्ण शांत चमकता सितारा। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अभी मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूं। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं।
मैं संपूर्ण एकाग्र हूँ इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। भाई जी शुरू कर सकता हूँ? हाँ जी। जी सिस्टर। ओम शांति सभी को। तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे बाबा के महावाक्यों का। 14 जनवरी 1982। पिछले 3 पार्ट्स में बाबा ने हमको बताया किस तरह कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी है। आज बाबा उसी को कंटिन्यू करते हुए और वो ये बातें हमें बताते हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेषता इस टॉपिक को कंटिन्यू करा, कर्म इंद्रिया जीत ही विश्व राज्य अधिकारी है। बाबा ने हमको आज यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी थोड़ा टचिंग करी है। उसके बारे में चर्चा करते हुए बाबा ने बताया कि दो जो मुख्य पॉइंट्स आज की मुरली में है कि किस तरह संबंध का रस, उसकी क्या विशेषता होती है और अनुभव का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद बाबा ने ये भी बताया कि कई प्रकार की आत्माओं का पार्ट होता है इस ड्रामा में और सबका यूनिक इंडिविजुअल विशेष पार्ट है। उसको पढ़ते हुए जब मैंने आज पढ़ रहा था तो मुझे जो गुड़गांव में एक सेंटर है सेक्टर 56 का, वहाँ पे बाबा के घर में दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। तो वो मुझे याद आया आज बाबा के पढ़ते हुए। वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझ आत्मा को दिया गया कार्य मुझ आत्मा से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। वो बाबा के घर के बाहर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आज जब बाबा ने भी कि ये बताया कि कई प्रकार की आत्माएं हैं तो मुझे वो बाबा के वर्ड्स याद आए। फिर बाबा ने एंड में ये भी बताया कि किस तरह एक की नॉलेज से अनेक पर प्रभाव पड़ता है, यानी कैसे कोई बड़ा माइक बनता है। तो बाबा की याद में सुनेंगे और पढ़ेंगे 14 जनवरी 1982। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। कर्मेंद्र जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। राज ऋषि आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, विदेश की बहनें दीदी दादी को विदेश सेवा के लिए विदेश में आने का निमंत्रण दे रही हैं। तो बाप दादा बोले, वर्तमान समय जबकि 83 आदि में ही यहाँ सभी को लाना है और सबको यहाँ आना ही है। तो यहाँ की सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है और वहां का भी अगर ऐसा कोई निमंत्रण मिला यूएनओ वगैरह का तो फिर जाना जरूरी है। बाकी जो अपनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा ने रीजन बताया क्योंकि उन्हें ही यहाँ लाना है। इसलिए सब बातों को देखते हुए अभी इतना आवश्यक दिखाई नहीं देता। बाकी
अभी विदेश तो ऐसा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां। ऐसा कोई कार्य हुआ तो पहुंच जाएंगे। यूएनओ में जो संपर्क बढ़ा रहे हो, यह संपर्क बढ़ाना ही सेवा है। और भी जितना हो सके उन्हों को होमली संपर्क में ले आओ। अभी बाबा आगे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये शैली, एक सिस्टर है जो कि यूएनओ में काम करती रही होगी, जैसे ये शैली आई, वह भी स्नेह संपर्क से आकर्षित हुई ना। तो सिस्टर शैली उन आत्माओं के बारे उन आत्मा के बारे में बताया। प्रेम की पालना मिली, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर जहां जाते हैं वहां वह उसी पोस्ट पर होने के कारण ऑफिशियल रहते हैं। प्रेम की पालना उन्हें नहीं मिलती है, यहाँ तो संबंध का रस मिलता है। बाबा ने बताया क्या विशेषता है हमारे ब्राह्मण परिवार की, मधुबन की। यहाँ तो संबंध का रस मिलता है, यही यहाँ की विशेषता है। जो भी संपर्क संबंध में आते हैं उन्हों को परिवार की फीलिंग आए, अनुभव करें कि यह कोई बहुत समीप की आत्मा खोई हुई मिली है। ऐसा अनुभव करें कि यह कोई बहुत समीप की आत्मा जो खो गई थी, खोई हुई मिली है। संपर्क बढ़ाना, यही सेवा ठीक है। जितना जितना नजदीक आते रहेंगे वह अनुभव करेंगे कि इन्हों के पास जो चाहिए वही है, कि जो उनको चाहिए वही है हमारे पास मधुबन में, ब्राह्मण परिवार में। शैली बच्ची द्वारा बहुतों की सेवा हो रही है और होगी भी। स्नेह का तीर लग गया है, लगन अच्छी है। जो चाहती थी उसकी विधि भी मिल गई है। समझती भी हैं कि विधि यहाँ से ही मिलती है। उसको याद प्यार देना और यही कहना कि बाप दादा की आप में बहुत उम्मीदें हैं और सफलता के सितारे की उंधी हुई हैं। ऐसा बाप दादा तकदीर देख रहे हैं। कई प्रकार की आत्माओं का पाठ है, ये बताते हैं अभी बाबा, जो मैंने शुरू में बाबा के पॉइंट्स पे हाईलाइट डाली थी। कई प्रकार की आत्माओं का पाठ है, चाहे पूरा कन्वर्ट ना भी हो, लेकिन कन्वर्ट कराने के तो निमित्त हैं। दिल से बाप को माना है और ये डबल तरफ पाठ बजाना, यह भी जरूरी है। इसी से सेवा होगी, इसका इतना रहना ही सेवा है। पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी। इसको इस सेवा का फल भी अच्छा मिलेगा। अब बाबा ज्ञाना के जो उपराष्ट्रपति थे उनको, उनके बारे में बता रहे हैं। स्वीट नारायण ज्ञाना के उपराष्ट्रपति तथा उनके परिवार को याद प्यार देते हुए उन्हें जिगरी बहुत बहुत याद देना। बहुत अच्छे, तन मन धन तीनों से पूरे सहयोगी, निश्चय बुद्धि नंबर 1 बच्चे हैं। उस बजट के कारण नहीं आ सके, लेकिन पांडव गवर्नमेंट की बजट में बुद्धि से यहाँ पहुंच गए। बहुत ही नम्रचित्त बच्चा है। परिवार ही ड्रामा अनुसार सर्विसेबल है। हिम्मत भी अच्छी है। परिवार का परिवार ही स्नेही है। अंधश्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं है, नॉलेज के आधार पर स्नेही है। इन्हों के ही संपर्क से अमेरिका में पहुंचे। ये बेहद सेवा के निमित्त, विशेष आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हुए। इसको कहते हैं
एक की नॉलेज से अनेकों पर प्रभाव, एक की नॉलेज से अनेकों पर प्रभाव, यानी बड़ा माइक है। इनको देखकर वहां की गवर्नमेंट भी अच्छा, वहां की गवर्नमेंट पर भी अच्छा प्रभाव है। नॉलेज का, योग का अच्छा प्रभाव है। अच्छा, अच्छे सेवाधारी जी, याद कर लेंगे। अच्छा, सदा कर्मेंद्र जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार जीत अर्थात माया जीत, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे राज्यवंशी राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हम सभी आत्माएं, हम सभी कर्मेंद्र जीत आत्माओं जो कि अपने सूक्ष्म संस्कार जीत चुके हैं, माया जीत बनने के लिए अपनी जर्नी में और अग्रसर हो रहे हैं। हम स्वराज्य अधिकारी, माया जीत, विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं का बाप दादा को याद और नमस्ते। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर जैसे सिस्टर इंस्ट्रक्शन देंगी वैसे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी डिस्कस कर सकते हैं आज की मुरली में क्या कहा। कोई नहीं बोलेंगे? अच्छा, दीप्ति बहन आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। मेरा प्रश्न है, ये जो पाठ है जिसमें बाबा ने कहा कि कई प्रकार की आत्माओं का पाठ है, चाहे पूरा कन्वर्ट नहीं भी है पर कन्वर्ट कराने की तो सेवा है, लेकिन दिल से बाप को माना है और ये डबल तरफ पाठ बजाना ये भी जरूरी है। इसी से सेवा होगी। इसका इतना रहना ही सेवा है। पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी। इसको अगर आप थोड़ा सा समझा दें दीदी। थैंक यू। भाई जी आप कुछ कहेंगे? अंकुर भाई जी। जी जी सिस्टर, जी सिस्टर, जहाँ तक मुझे टचिंग हुई, मुझे समझ में आया, इधर बाबा उस पैरा को ही पढ़ते हैं फिर से। कई प्रकार की आत्माओं का पाठ है, चाहे पूरा कन्वर्ट ना भी हो। तो मुझे ऐसा जो समझ में आया कि हम आत्माएं हैं, हमने जैसे बाबा ने आगे कहा दिल से बाप को माना है। जो डबल तरफ का पार्ट है, एक तो हम बदले हैं, हमने बाबा को दिल से माना है। दूसरा पार्ट हमारा ये भी है, जो हम कन्वर्ट कराने के जो निमित्त बन रहे हैं, जो हम और आत्माओं को लाते हैं, बाबा का ज्ञान के बारे में उनको बताते हैं। अब वो चाहे पूरे कन्वर्ट ना भी हो, जो इस पैरा की सेकंड लाइन है, चाहे पूरा कन्वर्ट ना भी हो,
लेकिन हम निमित्त तो बने ना उनको लाने के लिए। और फिर बाबा एंड में जो इस पैरा का जो हम सार ले सकते हैं, पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी। अगर जिन आत्माओं को हम लाते हैं उनको बदलना होता है, मतलब हमारा ड्रामा में पार्ट है उनको बाबा के ज्ञान से परिचित कराना, और वो आगे जाके बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये उनका पार्ट है। लेकिन जो बदलाव लाने का जो कांस्टेंट एफर्ट रहना है वो हमारा पार्ट है, और उसी से सेवा होती है। अगर सब कुछ ऑलरेडी बदला हुआ होता तो सतयुग आ गया होता ना। जो बदलाव लाना है वो बदलाव लाना ही सेवा है। ये मुझे समझ में आया, बट सिस्टर आप प्लीज इस पर और प्रकाश डाल सकते हैं। ओम शांति। जैसे वीआईपीज होते हैं ना, बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनकी बहुत अच्छी क्या कहें, उनके संपर्क में बहुत सारी आत्माएं होती हैं। तो मान लीजिए अगर वो पूरा कन्वर्ट होकर के, समर्पित होकर के बाबा के घर में रहने लग जाएं, तो उनके संपर्क में जो आने वाली आत्माएं थी वो कैसे बाबा के बनेंगे? हम्म। तो उन आत्माओं को खींचने के लिए उनके बीच में ही रहना पड़ेगा ना। अगर पूरा कन्वर्ट हो जाए तो उनकी सेवा कैसे होगी? इसीलिए केवल बाबा को स्नेह से अपना मान लिया, बाबा के ज्ञान को समझ लिया, तो भी बहुत सेवा हो सकती है। ऐसा नहीं कि केवल समर्पित होंगे तभी बाबा के यज्ञ में सेवा कर सकेंगे। अगर किसी ने थोड़ा भी ज्ञान उठाया तो वो भी अपने आसपास की आत्माओं को तो ज्ञान सुना ही सकता है ना। ओम शांति दीदी, मैं भी थोड़ा सा बोल सकता हूँ हाँ इस विषय। जी, बोलिए भाई जी। ये जो विषय चल रहा है ना, ये विशेष विदेश के बारे में चल रहा है। शैली बहन हम्म। जो है ना, वो वहाँ पे सेवा कर रही है। वहाँ का कल्चर अलग, धर्म अलग, भाषा अलग, देश अलग, तो उनको संपर्क में लाना ये बहुत बड़ी सेवा है, ऐसा बाबा का कहने का भाव है। वो संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, फिर जाकर के अपने लोगों के बीच में जाकर के जब वो सेवा करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। पूरी तरह से वो हम्म। सरेंडर नहीं भी हुए, सरेंडर का कहने का भाव माना पूरी तरह से ब्राह्मण जीवन को नहीं भी अपना लिया, दिनचर्या को, तो भी चलेगा। लेकिन वो अगर इतना भी कहते हैं कि यह ब्रह्मा कुमारी का कार्य है, बहुत अच्छा है, सेवाएं अच्छी हो रही है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। कहने का भाव ये है। बाबा ने वहाँ हम्म। पे यूएनओ का भी उल्लेख किया, शैली बहन का भी उल्लेख किया कि वो जो सेवा कर रही है स्नेह के द्वारा कर रही है, और स्नेह सबको खींच रहा है, कि वो कन्वर्ट न भी हो तो भी चलेगा। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छे। तो दीप्ति सिस्टर शायद समझ में आया होगा। जी दीदी, जी दीदी, समझ आ गया। पूर्ण। मुझे भी जो थैंक राजेंद्र भाई साहब कह रहे थे, मुझे भी यही लग रहा था कि वो शैली सिस्टर के ही कनेक्शन में होगा। ओम शांति। यू। थैंक यू भाई जी, और थैंक यू बाबा। पूनम बहन आप बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, यही बात मैं भी बोल रही थी कि वो शैली सिस्टर के लिए ही है, और वो पूरी तरह से कन्वर्ट विदेश में नहीं भी होते हैं, लेकिन थोड़ा भी कर लेते हैं तो वो सेवा कर लेते हैं। और जो दूसरे होते हैं उनको पूरा कन्वर्ट, यानी उनको पूरा कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मैं भी विदेश में रही हूँ तो मुझे पता है। तो ये भाई जी ने जो बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ओम शांति। हम्म। शुक्रिया। अच्छा, किस किस ने समझा कि ये बात केवल शैली सिस्टर के लिए है? किसी ने समझा आज बाबा ने ये जो बात कही वो मेरे लिए कही है? हम्म। जी दीदी, हम हमारे लिए है, ये मेरे लिए है। सिस्टर तो लगा वो सिस्टर पे भी अप्लाई करती है, बट हम सब पे भी करती है। नहीं, वो भी तो चलो ठीक है, हमने लगा दिया, लेकिन जब मुरली सुन रहे थे तो क्या समझ में आ रहा था? हम्म, नहीं आया ना किसी के समझ में? बस हमारा टेंशन इतना ही था कि शैली सिस्टर को बाबा ये कह रहे हैं। हम्म।
सिस्टर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए, बोलिए। जो बाबा की जो ये लाइन है, पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी, ये सिर्फ शैली सिस्टर पे तो अप्लाई करता ही है, बट ये पूरे ड्रामा पे भी अप्लाई करता है, हम सब पे। ये बहुत ही, जो एक तो बाबा ने माइक्रो लेवल की बात कहते हैं बाबा, लेकिन वो माइक्रो लेवल की बात मैक्रो लेवल पे भी, विस्तार पे भी अप्लाई होती है। तो पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी, ये ऐसे भी, जहां तक मुझे समझ में आया, शायद मुझे सही लगा, समझ में आया या गलत, कि अगर सब कुछ बदल ही जाए, आत्माएं, सिचुएशन, युग, तो फिर सेवा कैसे हो सकती है? जब तक बदलने का और बदलाव लाने का स्कोप है, तभी तक तो सेवा करने का स्कोप है। ये समझ में आया। ओम शांति। हुँ। मुझे तो हमारे ग्रुप की शैली सिस्टर भी याद आई। काफ़ी टाइम हो गया ना उनको जुड़े हुए हमारे ग्रुप से। जी जी छह जी। महीने में होगी, आज हम भी याद कर रहे थे। हुँ, हाँ जी, बहुत अच्छे। तो जब बाबा कह रहे थे ना कि जो चाहती थी उसकी विधि मिल गई, तो आज हमें भी एक विधि मिली थी, जो पहले कभी सोचा ही नहीं था। तो हमें तो ऐसे ही लगा कि हमें बाबा ने आज ये कहा है कि मिल गई ना विधि। अनुभव ही नहीं किया था आज से पहले उस विधि को, आज ही किया। तो हमें तो ऐसे ही लगा कि हमारे लिए बाबा कह रहे हैं। और भी किसी को मिली कोई विधि आज? अगर मिली है तो ये वरदान समझना बाबा का, कि आज बाबा ने आपको दी है स्पेशल। हुँ, और क्या कहा बाबा ने? टाइटल क्या मिला आज हमें? हाँ जी, भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी, जो स्वीट नैन अंकल जी है ना, और उनकी युगल थी गायत्री। बाबा उनको अंकल आंटी कहते हैं, उनको संबंध कर रस बाबा ने बहुत दिया, उन्होंने बहुत सेवा की। उनकी वजह से अमेरिका में भी सेवा हुई, जैसे बाबा ने मुरली में बताया। तो उनको ही बाबा ने संबंध हुँ, कराया हुआ था। बाबा उनको अंकल आंटी कहते, कई मुरलियों में जिक्र है अंकल आंटी का। ओम हुँ, शांति। भाई जी उनका नाम जो है ना स्टीव अंकल है, स्वीट अंकल नहीं है। आपने भी और अंकुर भाई जी ने भी स्वीट अंकल बोला था। स्वीट स्टीव अंकल, नारायण। नहीं स्टीव स्टीव, स्टीव अंकल। अच्छा जी। जी भाई जी, आप सही कह रहे हैं, वो मैंने सही नहीं पढ़ा, स्टीव नारायण लिखा है सही। लेकिन हाँ वो जी, हाँ जी। स्वीट, लेकिन वो जरूर स्वीट भी होंगे। बाबा के स्वीट। पीछे वही जरूर है ना। होंगे, वो जरूर होंगे, इसलिए बाबा उनका नाम मुरली में लेता था। वो नहीं भी आते थे मिलन को तो भी उनको याद करते थे बाबा, और टोली भेजते थे। हाँ जी, स्वीट से तभी इतनी सेवा करते थे, सारा परिवार चलता था। उनकी युगल थी गायत्री, और एक वो खुद, और एक उनकी और बेटी थी, वो भी सारे चलते थे। बाबा स्पेशल ट्रॉली भेजते थे, याद प्यार भेजते थे उनके लिए। ओम शांति। हुँ, और क्या कहा बाबा ने मुरली में? कौन-सा गुण आज आया है मुरली के अंदर? किसी ने नोटिस किया? गुण कौन-सा धारण करना है? कौन-सा गुण बताया बाबा ने? ये आज बाबा ने बार बार रिपीट किया, स्नेह। हुँ, दीदी और स्नेह का संबंध से बंक में लाना, सबको स्नेह से। हुँ, बहुत अच्छे और गुण। हुँ, नम्रचित्त। नम्रचित्त का गुण आया ना मुरली में?
जी दी, नमो जिते गुणा, इसका ऊपर एक हमारा स्लोगन है, जितना नमो जिते गुण धारण करो उतना सब आपको नमस्कार करेंगे। हम्म। और क्या कहा? को पूनम बहन, आप कुछ कहेंगे? जी दीदी। बोलिए। बाबा ने कहा कि जैसे आज बाबा ने बताया है कि आत्माएं जो बाबा के घर में आती हैं तो उनको बहुत प्रेम की पालना मिलती है, तो उनको यहाँ पे संबंधों का रस मिलता है। तो बाबा ने कहा कि कहीं और वो जाते हैं संबंध सागर में, बड़े बड़े जैसे ऑफिसर्स है, यहाँ तो बाबा ने बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए बोला है, लेकिन जैसे कि जैसे मैंने मुंबई से ज्ञान लिया तो मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग वहां पे आते थे और दीदियों की बहुत सुंदर पालना थी, और बहुत सारे लोग, हर लोग यही समझते थे कि यहाँ पे बहुत सुंदर पालना है। तो वो बहुत बाबा ने आज बताया है कि कैसे बड़े ऑफिसर्स ऑफिशियली पद पे रहते हैं तो उनके साथ लोग भी वैसे ही बिहेव करते हैं कहीं जाते हैं तो, यहाँ तो लेकिन बाबा के घर में आते हैं तो बाबा का बहुत प्यार का संबंध का रिश्ता बनता है, संबंध बनता है, और उनको बहुत पालना भी मिलती है, तो उनको वो अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा उनको समझ में आता है कि समीप की आत्मा खोई हुई मिली है, या कोई बहुत समीप की आत्मा खोई हुई मिली है। तो बाबा ने कहा संपर्क बढ़ाना ये सेवा ठीक है। ओम शांति। तेजल सिस्टर, आप कुछ कहेंगे? ओम शांति संपन्न। आज ही मैं ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन मैं सब कुछ सुन रही थी। तो बाबा ने ये जो शैली सिस्टर के बारे में बताया है, वो यूएन में बहुत ही हाई पोस्ट पर है दीदी जी। और वो जब से बाबा की बच्ची बनी है तब से उन्होंने स्नेह और संपर्क से अपने भी जैसे जैसे हाई पोजीशन है ऑफिसर्स और वो वहाँ के कि जो एकदम फॉर्मल रहते हैं, वो कभी ऐसे नीचे आते नहीं है या ऐसे एकदम जल्दी बात नहीं करते हैं। तो उनको ज्ञान में लाना या उनको बाबा का परिचय देना, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जैसे बाबा ने मेंशन किया है कि विदेश में, तो हम विदेश में यहाँ रहते हैं, तो बाबा ने एकदम एक्यूरेटली पहचाना है कि उनको बाबा का सही परिचय देकर उनको सिर्फ ज्ञान में लाना, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमने आधी जंग क्या उससे भी बड़ी जंग जीत ली, ये है बाबा का कहना। और जब भी ये बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं
तो अभी पूनम सिस्टर ने जैसे कहा मुंबई में है, वैसे हमारे हर एक सेंटर पर जो भी बड़े आदमी आते हैं, वीआईपी, वीवीआईपी, तो क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि हम सिर्फ उनसे ही प्रेम से बात नहीं करते, लेकिन जो भी छोटे-छोटे काम करते हैं या जो भी छोटे आम आदमी भी आते हैं, उनसे भी वो ही प्यार से, इतने ही दुलार से हम बातें करते हैं। तो वो भी उन्हें तब पता चलता है देखकर कि भई ये यहाँ पोज़ीशन के ऊपर से, मर्तबा के ऊपर से रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, लेकिन हर एक आत्मा को देखकर, आत्मा को रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ये उन्हें फिर थोड़ा ऑन द ग्राउंड ले आता है। तो इसीलिए वे भी अपने वीआईपी पोजीशन के उससे बाहर निकल कर प्रेम की इफेक्ट लेकर पूरा बाबा के बन जाते हैं। वो ही जो बाबा ने कहा कि परिवार की फीलिंग उनको आती है कि कोई समीप आत्मा मिल गई परिवार को। उन्हों को भी यही फीलिंग आती है, क्योंकि हम जब अपनी तरफ से देते सेंटर की दीदियां, तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ विदेश में भी वैसे ही होती है। तो जैसे यहाँ और भी एक पहलू पर टच किया था स्टार्टिंग में कि कई प्रकार की आत्माओं का पार्ट है, चाहे पूरा कन्वर्ट ना भी हो, लेकिन कन्वर्ट कराने के तो निमित्त है। तो जैसे हम यहाँ विदेश में रहते हैं और हम सभी बाबा के बच्चे, चाहे विदेश में रहते हो या चाहे देश में रहते हो, हम सभी बाबा के बच्चे निमित्त आत्माएं हैं, सबको कन्वर्ट कराने के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य कन्वर्ट कराने का नहीं है, सिर्फ बाबा का रियल परिचय सब आत्मा को मिले, ये है हमारा उद्देश्य। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि सभी आत्माएं आपके जैसे कन्वर्ट नहीं भी हो, सभी पूरी धारणा पे अगर नहीं भी चले, लेकिन उनको बाबा का परिचय, सच्चा परिचय मिल जाए, वो भी बहुत 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 काफी बात है। दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना कि पहले बाबा ने कहा कई प्रकार की आत्माओं का पार्ट है, मीन्स हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो हमारा पार्ट है निमित्त बनकर बाबा का सच्चा परिचय सब तरफ पहुंचाना, सबको पहुंचाना। फिर सभी अपने अपने पार्ट के मुताबिक कन्वर्ट होते भी है, नहीं भी होते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये पूरा कहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर बात है, ये बहुत गुह्य बात है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। ज्योति सिस्टर, आप कुछ कहेंगे? ओम शांति। विदेश का इतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बार दीदियों से सुना था कि वहाँ पे सभी को काम पे जाना पड़ता है ना, तो सेंटर भी चलाना पड़ता है और काम पे भी, तो दोनों काम रहते हैं, इसलिए उनका उतना ही कन्वर्ट होना, यानी क्या, उनका जाति नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो अंदर से ब्राह्मण हो रहा है, लेकिन उनके नेम सरनेम वैसे ही रहेंगे, बस अंदर से ब्राह्मण बन रहे, सब कुछ धारणा पालना करे, लेकिन बाहर से उनके रिलीजन जैसे ही रह रहे, ऐसे रहेगा, ऐसे लग रहा है, बाकी पता नहीं, इतना पूरा आइडिया नहीं है। तेजल सिस्टर ने बहुत अच्छा बताया। ओम शांति। शेरू भाई, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे विदेश से लंदन से अपना जानकी दादी ने सेवा स्टार्ट की, तो दादी क्या करते थे, वहाँ के जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको वहाँ पे सुबह नाश्ता कराती थी, फिर वो ड्यूटी पे जाते थे, शाम को आके दोपहर के बाद आके सेवा करते थे सेंटर पे, फिर रात को डिनर करके फिर अपने घर चले जाते थे। ये बात भी दादी की मेरे को बहुत अच्छी लगी, दादी ने ऐसे स्टार्ट कराया था वहां से, लंदन से। ओम शांति। मतलब सब बच्चों को नाश्ता वहीं सेंटर पे कराना सुबह, फिर ड्यूटी पे जाना उन्होंने, फिर आके सेवा करनी, मुरली सुन के फिर ड्यूटी पे जाना, फिर सेवा करनी, और फिर रात को डिनर करके फिर जाना। सही ओम है। शांति। हमारा तो परिवार ही ड्रामा के अनुसार सर्विस से बोले है ना। ऐसा कोई परिवार होता है बहुत रेयर ही, जिसमें सब सर्विसेबल होते हैं। कोई कोई तो फैमिली अभी भी लौकिक में देखने को मिलती है, जहां पर लगभग सभी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, और यहाँ हम ऑल माइटी गवर्नमेंट
के सर्विस में हाजिर है ना? दीदी तो बहुत बाबा से बढ़िया है। सी है, बाबा से बड़ी कोई गवर्नमेंट नहीं है। जी। तो इस चीज का भी नशा हम सबको चढ़ता है ना, सबको नशा। यही नशा है हमें तो, हमें कोई और काम जरूरी नहीं, यही काम जरूरी है हमारे लिए, इसमें आप तो हमारा ही फायदा है। एग्जाम्पल सेट करते हैं भाई जी हमारे लिए। बाबा करती थी बाबा। पूनम बहन मैं जब बोलिए। मैं जब से इस ग्रुप में जुड़ा हूँ, से आपको सबसे पहले टाइटल मिला, संपन्न संपूर्ण का टाइटल मिला था। आज तक आप उस पर पूरे खरे उतर रहे हो। अच्छा दीदी ने दिया था आपको, मेरे को अच्छा दीदी ने हाँ दिया था जी, मेरे को यार। हाँ मेरे जी। को मैं पता आपको वही बता रही थी कि बहुत पालना ली है। आप जैसे बता रहे हो ना कि नाश्ता वगैरह करके, और मैं जब वहां रहती थी, अफ्रीका में थी मैं एक जगह में, और मैं क्या मेरे युगल भारत में आए हुए थे, उनके आंख का ऑपरेशन था। तो सुबह सुबह मैं खाना बना के बच्चों को स्कूल छोड़ के और सेंटर जाती थी वहां पे। उस टाइम भी एक यूएनओ की बहन आई हुई थी, वो भी यूएनओ में उस टाइम काम कर रही थी। तो हम उनके साथ खाना खा के, और जो बहन रहती थी ना वहां पे, जब भी हम जाते थे ना तो हमारे लिए स्पेशली खाना बना के ही रखती थी। उनको पता होता था ना कि जब हम आने वाले हैं, तो गुरुवार को जैसे भोग नहीं होता था, लेकिन तो पूरा ही खाना होता था। और गुरुवार को कम लोग जाते थे, तो संडे को बहुत सारा होता था। पूरा ही लंच हो जाता था और बहुत सारी चीजें हो जाती थी वहां पे। बहुत सुंदर पालना मुझे भी मिली है। और जैसे सिस्टर भी बोल रही थी कि सब बच्चे, मैं मानती हूँ कि सब बच्चे, लेकिन विदेशियों को बाबा बहुत ज्यादा सुविधाएं देते हैं। क्योंकि क्या है, वो भारत से बाहर है, तो उनको थोड़ा समझने में और फट से वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन पालना ज्यादा है वहां पे। क्योंकि मैं नई नई जब गई थी, मैंने ज्ञान थोड़ा ही सुना था, लेकिन मुझे वहां पे बाबा की बहुत मदद मिली। ओम शांति। जी। तो आज की मुरली में से हमने कौन सी पॉइंट धारण की है? दीदी आपको क्या विधि मिला? आपने आज कुछ बोला था। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं ये अपना ही अनुभव था या क्या था, समझ में नहीं आया। बट कहीं ना कहीं अंदर में डाउट था कि बाबा ऐसा हमने सही समझा है या गलत समझा है। तो क्या समझा, जैसे आ, 4 स्टेजेस होती है ना? सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। तो हम सोच रहे थे कि ब्राह्मण जीवन में क्या अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार बहुत अच्छी क्वालिटी की आत्मा होती है, बुद्ध सेवाएं करने वाली होती है। बाबा बोल देता है कि महावीर के सामने महावीर बन के माया आती है। तो आज इसका एनालाइज कर रहे थे, मन ही मन में सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि कैसे क्या होता होगा। तो सडन एक विधि माइंड को टच हुई। जैसे मान लीजिए हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना? ब्राह्मण जीवन में प्रॉपर बने रहने के लिए हमें प्याज लहसुन छोड़ते हैं, फिर हम अमृत वेला की विधि अपनाते हैं, फिर हम नुमाशाम करते हैं, फिर हम कर्म योगी जीवन में कर्म योग को शुरू करते हैं। तो फिर जब ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करते हैं, तब हम पक्का ब्राह्मण बनते हैं, राइट? लेकिन जब पक्का ब्राह्मण बन जाते हैं, तो उसके बाद भी 4 स्टेजेस आती है, लेकिन वो किस किस स्टेज पे आती है? पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और फिर तमो। जैसे हर एक स्टेज की गिरती अवस्था होती है ना, तो ये 4 स्टेप गिरते हुए होते हैं। हमने देखा कि शुरू शुरू में जो पुरुषार्थ चलता है, उसमें बेबी बुद्धि होती है या बाबा चला रहा होता है,
तो पुरुषार्थ कितना हाई जंप करता है। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि पेपर्स आने शुरू हो जाते हैं, और पेपर आते आते कहीं ना कहीं वो जो निश्चय होता है ना, वो थोड़ा बहुत डगमग हो जाता है, या कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जो बस वो एक ख्वाबों और ख्यालों में बाबा रहता था ना, फिर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि चलो योग ज्ञान तो होता रहेगा, अब थोड़ा सा हम बाहर की दुनिया को भी इंजॉय करें, तो मोबाइल भी यूज करना शुरू कर देते हैं, या कहीं किसी के साथ आना जाना भी बाहर शुरू हो जाता है। फिर पकवान भी नए नए वैरायटी बनाने शुरू करते हैं कि ब्राह्मण जीवन में सुख नहीं लिया तो क्या लिया। फिर धीरे धीरे हम रजों में चले जाते हैं, है ना, संपूर्णतः वो ब्राह्मण बुद्धि नहीं रहती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, किस लिए हो गया, पुरुषार्थ वैसा नहीं रहा है जैसे पहले था अब। तो फिर वो जो स्टेज होती है ना, वो आपको और दिल शिकस्त बनाती है, और उसके बाद माया वार करती है जबरदस्त वाला, जिसको हम कहते हैं कि महावीर के सामने माया महावीरों की लड़ती है। वो बस एक वार होता है, तमो प्रधानता की स्टेज आपकी आती है, और फिर वो जो स्टेप होता है ना, वो वही वाली समय होता है जब बाबा कहते हैं कि कथा सुनंती सेवा करंती और अहो माया भागंती हो जाते हैं। तो वो वाली स्टेज होती है। बस फिर अगर हमने वो स्टेज क्लियर कर ली होती है, तो बस हमारी स्टेज फिर उठती कला की होती है। फिर हम पहुंचते हैं देवताओं की अवस्था की स्टेप पर, कि सबसे पहले हमें देवताओं की भी रजो के बाद जो आती है तमो वाली स्टेज होती है, हम धीरे धीरे धारण करते हैं गुण, अपने अवगुणों को निकालते हैं। फिर थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो फिर हमें हमारी बुद्धि क्लीन होती है, देवताओं की तरह सोचना शुरू करते हैं। फिर हमारे अंदर देवताओं की कला भरती है। फिर वो संपूर्ण स्टेज आती है सतो प्रधानता की, तब हम देवता सतयुग के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये एक ऐसा सीरियल सर्कल सा समझ में आ रहा था। तो आते हैं ना कई बार क्वेश्चन कि हमारे साथ वैसा पुरुषार्थ का आनंद नहीं रहा, तो इसी स्टेज पर हमें संभलने की आवश्यकता होती है। तो ये एक छोटा सा चिंतन था, जिससे हमें ऐसा लगा कि हाँ, अब हमारी स्टेज चढ़ने वाली, यानी कि देवताओं की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता क्या कि मैं सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ या नहीं, लेकिन हाँ, बहुत कुछ समझ में आया है। अनुभव कहता है कि समझ में आया है। तो आया आपको समझ में ज्योति सिस्टर? जी जी, बराबर एक एक स्टेप आप बराबर एक्सप्लेन कर रहे हो। ऐसे ही होता है, तमो प्रधान स्टेज पर अगर हम गए तो गए भागंती, और वहां से रिवर्स इतने जोर से ऊपर आते हैं कि फिर समझ में आता है सब कुछ। आपने बहुत ही आपके शब्द है ना वो बराबर, आपके डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द है, इतने मेरे पास भी नहीं, लेकिन सब कुछ समझ में आया। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही नमस्कार। स्टेप वाइज आपने समझाया संपन्न सिस्टर, कि कैसे कैसे हम ब्राह्मण जब बच्चे बनकर थोड़े बड़े होते, फिर जवानी भी लगती है, फिर हम बाहर जाते रजो से, फिर तमो थोड़ा बनते, फिर जब एक पॉइंट पे रियलाइज होता है कि अरे ये क्या हो गया है, क्यों अभी अमृत वेला धीरे धीरे हो रहा है, नुमाशाम हो नहीं पा रहा, और जैसे आपने खाने के लिए इधर उधर मोबाइल में देखने के लिए, संगत बढ़ाने के लिए अलग से एकदम अच्छी तरह से एक स्टेप को पकड़ के उसकी स्टेज बताई, और फिर वो जो एक पॉइंट पे जब हम रियलाइज करते हैं, फिर हम ऊपर वो सब बंद करके अपने बाबा को पकड़कर सीधा फिर ऊपर चढ़ने लगते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बट अब तो क्लियर हो गया कि हाँ, ऐसा है। तो जब भी कभी ऐसा लगे ना कि पुरुषार्थ में वो आनंद नहीं रहा, तो समझ लीजिए कि वो ब्राह्मण जीवन की लास्ट स्टेज है, और यही संभलने की जरूरत है। और यही से आपको एक अनुभव मिल सकता है, वो लिफ्ट मिल सकती है, वो हाई जंप मिल सकता है आपको आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर हाई जंप नहीं दिया तो फिर आप गए, क्योंकि माया कोई कमजोर नहीं है, माया बहुत बड़ी है। कल हम किसकी क्लास सुन रहे थे? भगवान भाई की क्लास सुन रहे थे।
तो उन्होंने बताया कि बाबा ने हमें कितनी सारी युक्तियां बताई हुई हैं कि आपको सिनेमा नहीं देखना है, आपको थिएटर में नहीं जाना है, आपको मूवीज नहीं देखनी है। तो माया ने क्या किया, बहुत पावरफुल अपना रूप बनाया और माया ने कहा तुम थिएटर में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे घर आ सकती हूँ ना। मोबाइल के रूप में आ गई वो हमारे घर। अब तो हर हर एक की पॉकेट में आ गई है। तो माया बड़ी जबरदस्त है। सच बाबा कहते हैं, आजकल तो लगभग हर एक साकार मुरली में ये बात आती है। तो ये जो स्टेप है ना, मतलब आप अगर समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा माया को क्रॉस करना। क्योंकि हमने पिछले 2 सालों में तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पुरुषार्थ में भी और अम, बहुत कुछ। लेकिन ये पक्का निश्चय है कि बाबा ने हाथ पकड़ के रखा है, क्योंकि अगर हमारा ज्ञान और योग मजबूत होता है ना तो वो हमें डगमग होने नहीं देता। वो हमें किसी न किसी युक्ति से बाहर निकाल लेता। और ये भी अनुभव किया है कि उसने हजारों कोशिश की होंगी एक बात समझाने की, लाखों कोशिश की होंगी। अगर बाबा की मुरली से नहीं समझते तो कोई क्लास के थ्रू भी नहीं तो किसी बहन के मुख से, बहन के मुख से भी नहीं तो कोई अचानक से ही कोई पेपर हमारे सामने आ जाए और उसमें कोई एक बात लिखी हुई और वो हमें समझ में आ जाए। चलो वो भी नहीं तो अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं या फिर हम कोई मोबाइल में कुछ एक सीन देख रहे हैं, एक छोटी सी रील देख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बाबा हमें उसको भी टचिंग कराने के निमित्त बना देता है। लेकिन बाबा हमारे लिए हर वक्त हर संभव प्रयास करता है कि बच्चों की विजय हो। वो माया के सामने बच्चों को हारते देख नहीं सकता। इसीलिए बाबा का हाथ थामे रखना, वो याद बनाए रखना है, वो ज्ञान अपने भीतर समाये रखना है कि हमारा माया कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो ये छोटा सा अनुभव है अपना। अच्छा, किसी को कुछ कहना है? जी दीदी, आप शैली सिस्टर को याद करे तो वो आ गए आज। आप होमवर्क मुझसे भी बात। देंगे, टाइम भी हो रहा है ना, तो होमवर्क भी देंगे और फिर हम्म, हम शांति शैली। टू ऑल। संपन सिस्टर, एक्चुअली आप, ओम मैं शांति। सच में बताऊं, कल मेरे को इतनी खींच थी ना, पता नहीं क्यों मेरा मन करे कि मैं अभी से ज्वाइन करूं। फिर मैंने ना, मेरे पास ना ये जूम आईडी नहीं थी, तो मैंने कोशिश की, नहीं मेरा हुआ। लेकिन आज भी बहुत जबरदस्त खींच थी। तो भाई जी का देखा तो मैंने कॉल आया हुआ था, तो मैंने कहा बाबा आप देखो कैसे कनेक्शन जोड़ते हो कि इतनी खींच। और अब मैं, मुझे तो लगता है कि सत्युग बिल्कुल नजदीक आने वाला है ना, तो संकल्प एक दूसरे का बहुत जबरदस्त टच करते हैं। ये ऐसा लग रहा था कि मुझे खींच रही है, तो वो थोड़ी भाई जी का कॉल आया हुआ था। तो उस समय एक्चुअली ना संतोष भाई जी का मधुबन से ग्रुप चलता, तो उसमें मनसा सकाय सेवा चलती है। तो रिलेशन में काफी भाई बहने थे ऐसे कि थोड़ा फिजिकली अनफिट थे और मेंटली भी, तो उनके लिए वो सकाश सेवा करके हटे ही थे। तो मैंने जब कॉल किया तो मैंने किया कॉल भाई जी को, तो भाई जी ने कहा कि इस समय मैं इन द मीटिंग। तो मैंने, कहते कि आप भी मीटिंग, उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब भाई बहनों का, इतना खिंचाव जब खींचा है तो रोक नहीं सकी अपने आप को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। परिवार आपको याद कर रहा था, और जैसे जी बाबा ने जी, सच शैली में। सिस्टर का नाम टच किया तो शैली सिस्टर को मैसेज मिल गया, देखो। देखो, शुक्रिया बाबा। मुरली देखो में ही कैसे नाम बाबा आया है, मुरली में ही नाम बताया, आया है, तो भाई जी ने बाबा ने भेजे, ही बुलाया। बाबा ही करा था वो, तो बाबा ने खींच लिए। तो आज हम लोग बिल्कुल। यही होमवर्क लेंगे ना कि किसको बाबा कैसे टच कराता है। आज प्रैक्टिकल होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि कई प्रकार की आत्माओं का पार्ट होता है, तो हमारा पार्ट भी कौन सा है, ये अपने हम प्रैक्टिकल कल के पूरे दिन में ध्यान करके पूरे छोटे छोटे अनुभव देखते जाएंगे कि क्या करा रहा है बाबा हमें, और कैसे हम एक दूसरे को, या कोई जो भी बाबा के ज्ञान में नहीं आए हैं बच्चे, उनको हम कैसे लाते हैं। शायद हमारा सिर्फ ये निमित्त बनाने का कैसा अलग अलग पार्ट है, कोई बाबा आपको टच करा दे, कुछ अनुभव करा दे नया, तो कल क्या डिफरेंट कोई अनुभव होता है वो आप हम सब मिलकर देखेंगे। तो ये दीदी डिफरेंट होमवर्क लेंगे आज। बोलिए। और ऑलरेडी मुझे सुना थोड़ा दें? सा सिलेबस देंगे कि कौन सी मुरली चल रही है इस समय। दीदी भेज देंगे 14 आपको आज शाम। जनवरी 82।
ओके 14th January 82 लास्ट पार्ट, 4th पार्ट था, जी 1.5 पेज, ऑलमोस्ट 1 पेज। जी, चलो मैं उसको रिवीजन कर लूंगी घर पे पर्सनली। जी, शुक्रिया। जी आज शाम को नुमा शाम में हमारे युगल भी आपको याद कर रहे थे, तो फिर अब ग्रुप अच्छा में आज जी, संपन्न दी याद कर रहे थे, फिर बाबा ने याद किया आज काफी। सच में मैं कल से रोक नहीं पा रही थी, मैंने ज्वाइन किया पर मेरे पास आईडी नहीं, बहुत ढूंढा, मुझे मिल नहीं रही थी। तो देखो आपकी कॉल आई है, देखो ऐसे बाबा निमित्त बन के। और अब मैं जो सकाश सेवा दे रही थी ना, आप मानोगे नहीं, वो सकाश इतना जबरदस्त था कि पूरी रेड लाइट और मुझे सामने दिखाई दे रहा था बाबा, और पूरा ग्लोब जैसे कि खींच रहा है एकदम से, वो किरणों रूपी जो रस्सियां थी ना वो खिंचाव दे रही थी। बहुत सुंदर अनुभव था वो भी। तो आप लोग सब खींच रहे थे बाबा के बच्चे, वो हाँ, नहीं, दिखाई दे रहे थे डायमंड्स मुझे। जब जी, संगठन करते हैं ना योग, तो यही बहुत जी, सुंदर अनुभव ये होता है। तो हमें जी, नुमाशम और अमृत वेला भी संगठन में करना चाहिए, तो उसकी बहुत पावरफुल इफेक्ट सबको मिलती है, जी। बहुत इफेक्टिव, इसलिए संगठन का बल है एकदम। तो करते हैं संगठन में योग नुमा शाम और भाई वो जी, शेर सिंह भाई जी भेज दीजिए ना नुमा शर्मा और अमृत वेला की अपने लिंक। दीदी ने पहले करवाया भी, इनको पता है सारा, दीदी को उस ग्रुप में करवाया नहीं भी नहीं, इन्होंने। ग्रुप में डाल दीजिए, चैट नहीं, बॉक्स में ग्रुप। शाली दीदी को पता है, इन्होंने ओम करवाया भी उस शांति ग्रुप में। भाई जी, ओम शांति भाई जी जी, हमें भी एक्चुअली ना, डाल देना। हमें तो ज्यादा फोन चलाना आता नहीं है, लेकिन हमें भी चैट में डाल देना। भाई जी ओम लिंक ना शांति। मुझे दोबारा से शेयर कर दीजिए। एक्चुअली ना थोड़ा चेंज हो गया, फोन भी चेंज था, तो मेरे को लिंक थोड़ा शेयर कर देंगे आप? हाँ जी, अभी करता हूँ दीदी चैट में। जी, जी, ठीक है भाई जी, अभी शुक्रिया। समय हो गया है हमारा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर चिंतन करने के लिए और सचमुच परिवार की भावना दिलाने के लिए। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। हम सबने होमवर्क लिया और पॉल का भी आंसर किया। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रह के बाबा को थैंक यू कह के, गुड नाइट कह के, और फिर कॉल को एंड करते हैं। ओम शांति।